हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। और बाकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी 12th क्लास की? आई थिंक सभी की अच्छी चल रही होगी। तो एक नई सीरीज के साथ में आज वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि आप सर इंट्रीगेशन, डेफिनेट इंट्रीगेशन कराइए। तो डेफिनेट इंट्रीगेशन आज कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो में। ठीक है। तो आप जानते हैं कि इंट्रीगेशन के दो पार्ट होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ठीक है। इनडेफिनेट आपने प्रीवियस कर ली होगी। डेफिनेट से मैं स्टार्ट कर देता हूं। तो देख लेते हैं डेफिनेट इंट्रीगेशन। देखिए, डेफिनेट इंट्रीगेशन में एक तो बात आपको ध्यान ये रखनी है कि यहां पर आंसर आपका चेंज नहीं होने वाला। डेफिनेट का मतलब डेफिनेट ही आपका आंसर आएगा। जैसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन जो है आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, यानी कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रल। ठीक है। और जिस मेथड से आप इंटीग्रल फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्लियर? तो देखिए, अगर कोई फंक्शन है आपका एफ डैश एक्स, आपका आया है डेरिवेटिव करके, उसका डीएक्स के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। और यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है ए टू बी। और सपोज कीजिए इसका जो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन आया वो आया एफ ऑफ एक्स, और लिमिट यहां आ जाएगी आपकी ए टू बी। ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। ठीक है। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएंगी यहां पर। और फाइनली हम क्या करेंगे, आप पहले एफ, यहाँ एक्स की जगह अपर लिमिट बी की वैल्यू पुट करोगे और माइनस फिर एफ ए की वैल्यू पुट करोगे। और दोनों को सोल्व करके जो फाइनली आंसर होगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कीजिए इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स क्यूब dx आपको गिवन है। तो फाइनली आप क्या करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है। भाई पढ़ा है आपका इंटीग्रेशन का पहला ही जो सबसे फॉर्मूला पहला है वो क्या है, x रेज टू दी पावर n का। ठीक है। तो आप जानते होंगे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x रेज टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है x रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है। लिमिट आपकी एग्जिट रहेगी 1 to 2 एज इट इज। आप सोल्व करेंगे, इसे आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट आपकी आ जाएगी 1 to 2। तो ये 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। लिमिट आपकी x रेज टू दी पावर 4 1 से 2। फाइनली सोल्व करोगे तो 1 अपॉन 4, अब लिमिट पुट कर कीजिए। देखिए यहाँ आएगा 2, x की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। तो सोल्व करोगे तो 1 अपॉन 4, 2 रेज टू दी पावर 4 आएगा आपका 16 माइनस के 1। फाइनली आपका आंसर आएगा 16 माइनस 1 15 अपॉन 4। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। जो बेसिक आपका है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो आपका चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या फिर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो करना है आपको डेफिनेट, पहले आप जो नॉर्मली जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, जो भी आपने इनडेफिनेट में सीखा है इंटीग्रेशन में, वो टोटल आपको यहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के आफ्टर बस लास्ट में एक काम करना है आपको कि जो दोनों लिमिट है आपको सीक्वेंस से वो लिमिट पुट कर देनी है, एस की जगह रिप्लेस कर देनी है। तो फाइनली आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी बुक से ही देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे हम जो इंपॉर्टेंट होंगे। और ये वो टॉपिक है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का जिसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। लेकिन यहां बच्चा श्योरिटी नहीं देता कि करने के बाद भी वो क्वेश्चन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनडेफिनेट बोला है ना और ये डेफिनेट बोला है, तो दोनों ही इंटीग्रेशन अपने आप में क्वेश्चन वेरी करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर वेरिएंस बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस में। ठीक है। वैसे तो देखो, जो बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है ऐसी बात नहीं, उनके श्योरिटी भी रहती है 100% के, हाँ क्वेश्चन कर भी देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा टिपिकल पोर्शन लगता है बच्चों को। चलिए देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। एक्सरसाइज है आपकी शायद 7.11, तो आपकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है।
अभी आगे प्रॉपर्टी भी आएगी। सब्स्टिट्यूशन है, इससे बाद में सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा मैं आपको। सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखें कि यहाँ पर आपने इनडेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन किया होगा, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो इस बात का ध्यान नहीं। देख लेते हैं भाई कुछ क्वेश्चन। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to π/4, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x, sin 2x dx। देखो बेटा, अगर आप 2x में यहाँ अगर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, sin 2x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन करता हूँ। इंटीग्रेशन sin 2x का आएगा माइनस के cos 2x, और डिवाइड में जो x लेट करते हैं उसका डिवाइड में डेरिवेटिव आ जाता है, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट प्रोसेस अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में, तो जहां जिस फंक्शन को आप x लेट करते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी बेटा आपकी 0 to π/4। चलिए माइनस के 1/2 बाहर निकाल लीजिए इससे, और ये आ जाएगा cos 2 × π/4, और माइनस के लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगी आपकी 0, ठीक है। तो ये आएगा माइनस के 1/2। सॉरी, शायद मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में थोड़ा वो अपोजिट बता दिया। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट, ठीक है। ये लोअर और ये अपर, ऊपर वाली अपर और नीचे वाली लोअर लिमिट, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा cos π/2 और माइनस cos 0। वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, माइनस के 1/2, आप जानते हैं cos 90 0 होता है और ये माइनस के 1 होता है। मल्टीप्लाई करेगा, फाइनली 1/2 इसका आंसर उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इसको अप्लाई करें तो मजा आएगा करने में। अगर डायरेक्ट आप एकदम से कुछ सोचोगे कि मैं सीधा 10वें पायदान पर पहुंच जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, क्वेश्चन बहुत है यहाँ पर। 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 + x², ठीक है। चलिए यहाँ देखो, इंटीग्रेशन 1/1 + x², अगर आप चेकआउट करें तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है ये, और ये लिमिट आ जाएगी 0 to 1, ठीक है। 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x हमने इसका क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट ऐसी रखी हमने। फाइनली फिर लिमिट पुट कर लेते हैं, tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है भाई। अब देखिए tan इनवर्स में क्या करेंगे आप, ये सेकंड चैप्टर का रोल आ गया यहाँ पर। 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, तो 1 की जगह आप रिप्लेस कर देंगे tan π/4, और ये आ जाएगा माइनस के tan इनवर्स, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कंप्यूट करोगे तो फाइनली एंगल आपका उत्तर हो जाएगा π/4 -0। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा π/4। क्लियर। तो ये इस तरह से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। ये तो छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। अभी इससे आगे सब्स्टिट्यूशन में कराऊंगा आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई, चलो मैं इसे रफ कर देता हूं, थोड़ा इससे अलग और सा देख लेते हैं, थोड़ा लेंथी सा। इनको